गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था डिसऑनेस्ट सेलर का पार्ट 1, जिसमें वस्तु को बेचते समय कैसे बेईमानी करता है। लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा वस्तु को बेचते और खरीदते समय कैसे दुकानदार एक बेईमानी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन पे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो लाभ प्रतिशत, इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार वस्तु को खरीद रहा है तब भी बेईमानी कर रहा है, और बेच रहा है तब भी बेईमानी खरीद रहा है तब भी बेईमानी कर रहा है। इसका मतलब जितना पैसा लेके जा रहा है उससे ज़्यादा खरीद के ला रहा है, और बेचते समय बेईमानी कर रहा है। इसका मतलब कि उसको वज़न कम दे रहा है, जितना खरीद के ला रहा है उससे वज़न कम तौल रहा है। आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। मैंने आपको कल क्या बताया कि जब भी परसेंट में हो तो 100 ग्राम लेके चलना है। मान लेते हैं कि 100 ग्राम, मान लेते हैं 100 ग्राम चीज़ वो 100 रुपये में ख़रीदने गया दुकान पे, लेकिन वो खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। इसका मतलब वो 110 ग्राम ले लेता है 100 रुपये में, ठीक है। और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेचते समय वो 90 ग्राम ही बेचता है 100 रुपये में। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। मतलब कि 110 ग्राम चीज़ वो खरीद के लाता है 100 रुपये में, और 90 ग्राम चीज़ 100 रुपये में बेचता है। हम जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट और लॉस हम को निकालना होता है तो हम क्वांटिटी को, आर्टिकल को बराबर करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक 110 ग्राम वो 100 रुपया में खरीदता है, और 90 ग्राम वो 100 रुपया में बेचता है। तो आर्टिकल इक्वल करना पड़ेगा, तो इसमें 9 से, इसमें 11 से, तो ये हो जाएगा 990 ग्राम 900 रुपये में सीपी, और ये 990 ग्राम 1100 एसपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ 900 पे इंटू 100, 2/9 1/9 होता है 11.11 2%, तो 22.22% उसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत। हाँ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो खरीद रहा है सामान तो 20% की बेईमानी कर रहा है। इसका मतलब 20% वज़न ज़्यादा ले रहा है, और जब बेच रहा है तो 20% 40% वज़न कम तौल के बेच रहा है, ठीक है। आइए, इसमें भी परसेंट है, इसका मतलब हम 100 ग्राम लेंगे। तो मान के चलिए वो 100 ग्राम, मान के चलिए वो 100 ग्राम चीज़ खरीदने गया 100 रुपये का, 100 ग्राम 100 रुपये, लेकिन कह रहा है खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 120 ग्राम वो ले रहा है उससे 100 रुपया में। ये क्या हुआ, सीपी हो गया। हाँ, और बेचते समय 40% की बेईमानी करता था तो वस्तु को 10% हानि पे बचता है। 10% हानि का मतलब हुआ
कि 10 रुपया कम, मतलब ये 90 रुपया में उसको बेच रहा है। अब बेच रहा है तो 40% की बेईमानी करता है, इसका मतलब ये कि उसको 60 ग्राम ही दे रहा है। तो 120 ग्राम 100 रुपये में खरीद रहा है, 60 ग्राम 90 रुपये में बेच रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्वांटिटी को आर्टिकल को इक्वल करना पड़ेगा। तो इससे हम करते हैं, नहीं इसमें नहीं, इससे करते हैं 2 से, तो इक्वल हो जाएगा। तो 120 ग्राम 100 रुपया में सीपी हुआ और 120 ग्राम 180 रुपया एसपी हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपया 100 पे, मतलब कि 80%। जगह नहीं है बाबू, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। समझ गए आप लोग? देखिए फिर से बताता हूँ। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए वो सामान खरीदने गया तो 100 ग्राम चीज़ का मूल्य सीपी 100 रुपया है, लेकिन खरीदते समय 20% बेईमानी करता है, मतलब वो 120 ग्राम लेता है उससे 100 रुपया में, सीपी हो गया। लेकिन बेचते समय 40% की बेईमानी करता है और 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब उस चीज़ को 90 रुपये में बेच रहा है और 40% बेईमानी कर रहा है वजन में, इसका मतलब 100 ग्राम के बदले 60 ग्राम 90 रुपये में दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को इक्वल कर देंगे, तो 120 ग्राम का सीपी 100 रुपया, 120 ग्राम का एसपी 80 रुपया, प्रॉफिट 80 रुपया 100 पे 80% हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 केजी के बदले 800 ग्राम तौलता है, तो दुकानदार का लाभ। देखिए यहाँ पे केजी आ गया तो हम 1000 ग्राम लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक करता है, इसका मतलब कि अगर सीपी 100 है तो एमपी 140 है। ग्राहक को 25% छूट देता है। 25% छूट का मतलब 140 का 25% 1/4, तो 4 3 12 2 4 55 35 रुपया छूट देता है। इसका मतलब उसका एसपी कितना हुआ, 105 रुपया। सीपी 100 रुपया है, एसपी 105 रुपया, इसका मतलब 5 रुपया उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब 5% वो लाभ पर बेचता है। इसका सीधा सादी मतलब यही हुआ। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है, इसका मतलब वो 5% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वह वस्तु को बेचते समय 1 केजी के बदले 800 ग्राम तौलता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताएं। हम क्या बोलेंगे, जब भी केजी में हो तो 1000 लेना है। इसका मतलब मान के चलो कि 1000 ग्राम हो की कीमत 1000 रुपया है, ठीक है। 1000 की कीमत 1000 रुपया है, ठीक है। 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपया है, ठीक है। लेकिन हाँ 1000 रुपया है, लेकिन वो 5% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब कि इस पे 5 रुपया, इसका मतलब कि 5% लाभ, 5 रुपये नहीं 50 रुपया, मतलब 1050 रुपये में वो बेचता है। ये एसपी हो गया, ठीक है। ये सीपी हो गया, जगह नहीं है पूरा, ठीक है। और क्या कर रहा है आगे, 1 केजी के बदले 800 ग्राम तोलता है, मतलब कि वो 1000 ग्राम 1000 रुपये का लाया
और वो 5% लाभ पर बेचता है, मतलब 1050 रुपये में बेचता है, लेकिन बेचने समय वो 1000 1 kg के बदले 800 ग्राम दे दे, मतलब 800 ग्राम, 1000 ग्राम का मूल्य 1000, मतलब 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपया। क्या हुआ? 800 रुपया। मतलब कि उसका 800 रुपया CP है, उसका कॉस्ट 800 रुपया पड़ा, लेकिन वो बेच रहा है 1050 में। इसका मतलब ये हुआ कि 250 रुपया वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 250 रुपया प्रॉफिट कितना पे? 800 पे इंटू 100। आप लोग कटा लीजिएगा, इतना प्रॉफिट हुआ। फिर से मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि CP 100 रुपया है, तो 40% अधिक मतलब 140 रुपये अंकित करता है, और 25% छूट देता है, मतलब 140 का 25% 1/4, मतलब 35 रुपये छूट देता है। इसका मतलब 105 रुपया में वो बेचता है। तो 100 रुपया CP है, 105 रुपये में बचता है, मतलब 5% उसको प्रॉफिट होता है, मतलब ओवरऑल वो 5% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो वो वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 800 ग्राम तोलता है, तो दुकानदार का लाभ। इसका मतलब 1000 ग्राम वो 1000 रुपये में लाया होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 5% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब 1050 में बेच रहा है, लेकिन वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 800 ग्राम तोलता है। इसका मतलब 800 ग्राम मतलब 800 रुपया उसका कॉस्ट पड़ रहा है उस वस्तु को, लेकिन उसी वस्तु को 1050 में बेच रहा है। इसका मतलब वो 250 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आ गया बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन बोले आप वैसे बनाइए। आप मेरे पढ़ाने के बाद इसको 1-2 बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो खुद समझ में आ जाएगा। मैंने इतने अच्छा से इसको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें छूट गया है, ठीक है, इतना नहीं प्रिंट हो पाया था। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि CP 100 है, 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब 120 रुपया अंकित करता है, और 10% की छूट देता है, ठीक है। इसका मतलब 120 में 12 रुपया कम देता है। 10%, 120 का 10% 1/10 मतलब 12 रुपया कम में वो देता है। मतलब 12 रुपया कम का मतलब हो गया वो 108 रुपये में बेच रहा है। तो CP 100 है, 108 रुपये में बेच रहा है, मतलब 8 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट 8%। मतलब कि वो सामान को बेच रहा है तो उसे 8% लाभ पे बेच रहा है। इसका मतलब यही हुआ। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। इसका मतलब यही हुआ कि ओवरऑल की 8% लाभ पे वो बेच रहा है। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 900 ग्राम वजन, 1 kg के बदले 900 ग्राम तथा खरीदते समय 1 kg के बदले 1100 ग्राम वो खरीदता है, तो लाभ प्रतिशत होता है। तो मान के चलिए कि वो 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीदने गया, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, खरीदते समय 1 kg के बदले 1100 ग्राम लाता है। मतलब कि वो 1100 ग्राम 1000 रुपया में लाता है, और बेचते समय 1 kg के बदले 900 ग्राम देता है। इसका मतलब हुआ कि बेचते समय तो 8% प्रॉफिट पे बेचता है। 8% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 1080 रुपया में उसको बेच रहा है सामान को, लेकिन 1 kg के बदले 900 ग्राम देता है। इसका मतलब यह कि 900 ग्राम देता है, 1 kg के मतलब 900 ग्राम वो बेचता है।
तो आप लोग को समझ में आया, वो 1100 ग्राम खरीद के लाता है 1000 रुपये में, लेकिन 900 ग्राम 1080 रुपये में बेचता है। यहाँ पे भी हम लोग को क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। क्या बताया था मैंने कि 1100 ग्राम वो खरीद के लाता है 1000 में, लेकिन 900 ग्राम बेचता है 1080 में। तो यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग है। क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं तो क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ हम करेंगे 9 से, यहाँ करेंगे 9 से और यहाँ करेंगे 11 से। तो ये हो गया 99, ये हो गया 99, 9900 ग्राम 9000 में। तो इतना ACP हो गया, और ये हो गया 9900 ग्राम, ये 11,880 रुपये में वो बेचता है। इसको प्रॉफिट कितना होता है 2880 रुपये। कितना पे 9000 पे इंटू 100 आप लोग निकाल लीजिएगा, 9% उसको प्रॉफिट होता है। समझ में आया? फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है, और वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 kg के बदले 1100 ग्राम खरीदता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, सबसे पहले तो CP 100 है, मान लेते हैं CP 100 है, तो उससे CP से अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 120 अंकित करता है, और 10% की छूट देता है, मतलब 108 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब ओवरऑल, इसका मतलब हुआ कि 8% उसको, जब भी उस वस्तु को बेच रहा है तो उसको ओवरऑल 8% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहता है वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 900 ग्राम तथा खरीदते समय 1 kg के बदले 1100 ग्राम वो लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि केजी में है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपया है, लेकिन वो जाता है खरीदते समय 1100 ग्राम लेता है, उतना ही रुपया में 1000 रुपये में, लेकिन बेचता है तो 900 ग्राम कम वजन बेचता है। लेकिन बेचता है तो क्या बोल रहा है कि 8% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 1080 में बेच रहा है, जो यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे 1100 ग्राम 1000 में, तो 900 ग्राम 1080 में, तो क्वांटिटी इक्वल कर दी हैं। तो 9900 ग्राम 9000 CP और 9900 ग्राम 11,880 SP। यहाँ से प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट परसेंट निकल गया। आप लोग 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट। देखिए, इतना को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है। कम से कम इतना को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं CP, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा ओवरऑल। तो मान लेते हैं CP उसका CP 100 है, 80% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब MP कितना हो गया है 180। अब 25% की छूट देता है, मतलब 180 का 25% 1/4 मतलब 45। 1/4 मतलब ये देता है 1/4, मतलब ये 45 रुपया इससे
छूट देता है, मतलब ये 45 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 135 रुपया में वो बेच रहा है, 135 रुपये एसपी हो गया। तो 100 रुपये की चीज़ 135 रुपये बेच रहा है, मतलब ये 35% प्रॉफिट, उसको ओवरऑल 35% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट 35% हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना निकल गया कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट 35% होता है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत में से 80% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे ऐसे, ओवरऑल उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु को बेचते समय 10% वजन कम, अब परसेंट का बात कर दिया, और खरीदते समय 1 kg के बदले 20%, माने बात वहीं हुआ, ठीक है ना, बात वहीं हुआ कि खरीदते समय वस्तु को बेचते समय 10% वजन कम और खरीदते समय 20% वजन अधिक लेता है। यहाँ केजी नहीं होगा, यहाँ पे केजी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एक दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य से अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% की छूट देता है। वस्तु को बेचते समय 10% वजन कम और खरीदते समय 20% अधिक लेता है। मतलब ये हुआ कि जब वो सामान खरीदने जाता है तो 10-20% वजन अधिक लेता है उतना ही रुपया में, लेकिन जब बेचता है तो 10% वजन कम बेचता है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट कितना कमाता है, 35%। मतलब आइए नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना है, 35%, ठीक है। कह रहा है कि खरीदते समय 20% वजन अधिक लेता है। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम चीज़ हो परसेंट में है, तो हम क्या बोलें, परसेंट में है तो आप 100 ग्राम लेंगे। देखिए क्या हुआ, सौ ग्राम चीज़ वो 100 रुपया, 100 ग्राम चीज़ का मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपया है, लेकिन वो खरीदते समय 20% वज़न अधिक लेता है। इसका मतलब वो ये हुआ कि वो 120 ग्राम लेता है 100 रुपया में, क्या हो गया ये सीपी, लेकिन बेचता है 35% प्रॉफिट में। इसका मतलब हुआ कि वो 135 रुपये में बेचता है। ₹135 में बेचता है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है। लेकिन क्या बोल रहा है, बेचते समय 10% वजन कम तोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 90 ग्राम ही देता है ग्राहक को, 90 ग्राम ही ग्राहक को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 120 ग्राम 100 रुपये में ख़रीद के लाया, लेकिन वो 90 ग्राम 135 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को इक्वल करेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से, तो 3 से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा सीपी, क्योंकि क्वांटिटी तो इक्वल है, 300 सीपी हो जाएगा और एसपी हो जाएगा 4। 4 × 5 = 20 के 0 चाहते 12 × 2 = 14, 4 × 4 = 5, 540 रुपये एसपी हो गया। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 240 रुपया 300 पे × 100, मतलब 80% प्रॉफिट होगा।
समझ में आया बच्चों? मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देखिए, लेकिन मैंने ऐसा समझा दिया है ना कि आज के बाद डिसऑनेस्ट सेलर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो CGL हो, MTS हो, CHSL हो या किसी लेवल का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो एक दो बार आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा समझा दिया है कि आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।